चलिए मेरे दोस्तों नमस्कार। और अगला प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ रहे हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी है और रेलवे का है। जैसा कि इसमें 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक है। सारे टॉपिकों को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और अब लगाने का प्रयास करेंगे। आप कवर कर चुके हैं, देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को जरूर लाइक करिए, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 52 52 है ना माइनस मॉड एट माइनस 20 मॉड है ना इक्वल का मान क्या है। जैसे ऐसे प्रश्न आपके आ रहे हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम मॉड को हल करते हैं, करके हल करेंगे। हमारे पास है क्या, 52 मॉड है एट माइनस मॉड है बराबर क्या होगा। मतलब हम इसको हल करते हैं। 8 प्लस है या माइनस में, 8 में से जब हम 20 को घटाएंगे, अपोजिट उल्टा घटा रहे हैं, 8 से 20 जाएगा नहीं तो 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका -12 हो जाएगा, क्लियर है ना। बाहर देखते हैं 52 माइनस। अच्छा अब देखिए मॉड माइनस में नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। मॉड क्या होगा, कभी भी जो मॉड होता है, मॉड हाँ प्लस में सदैव रहता है। किसमें रहता है, प्लस सदैव रहता है, ठीक ना। क्या रहता है, प्लस में रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हल करेंगे। कितना हुआ आपका 52 माइनस, मॉड को तोड़ेंगे, हटाएंगे, माइनस आपकी प्लस में बदलेगी, आपका कितना होगा, माइनस हट करके क्या हो जाएगा, प्लस में। अब 52 से यदि हम 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 40 आ गया। विकल्प यदि 40 कहीं मिला होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। जस्ट अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए बात का क्वेश्चन, एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। पहला वाला क्या है, जो पहला वाला भाग है, मान लीजिए ए है और बी है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा। और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। देखिए पहला भाग है और क्या है, दूसरा भाग है। अनुपात क्या, 7:5 है। यदि ये 7x है तो ये कितना है, 5x। और देखिए यहाँ क्या है, दोनों भागों में अंतर कितना है, 14 है। देखेंगे अब ये ज्यादा है, अनुपात में कितना ज्यादा है, ये 7 है ये 5 है, तो ये कितना ज्यादा है, 2x ना, कितना ज्यादा। अनुपात में कितना ज्यादा हो रहा है, पहला भाग, पात में कितना ज्यादा है, पात में जो ज्यादा है पहला वाला कितना है, 2x है। और संख्या में कितना ज्यादा है, संख्या में देख लेते हैं, संख्या में कितना ज्यादा आया है, संख्या में 14 ज्यादा आया, अधिक आया ना। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 14 लिख। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी, 14 हुई है। और सिंगल एक्स की वैल्यू यदि हम लोग तो बराबर है, ऐसे काटेंगे कितना आ गया आपका, सिंगल एक्स की वैल्यू कितना हो गया आपका 7। अब पूछा गया है दोनों भागों का अनुपात समानुपात होगा, संख्या ज्ञात, संख्या को बताना है। तो संख्या क्या है, 7x और 5x। तो 7 5 कितना हो गया आपका 12x। 7x प्लस 5x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 12x। 12x की वैल्यू क्या हो गई, 12 गुणे x में पर क्या लिखेंगे, 7 बार 7 84। संख्या क्या होगी आपकी 84 हो गई थी ना। तो संख्या आपकी कितनी है 84। अच्छा प्रत्येक भाग यदि बताना रहता कि प्रत्येक भाग क्या है, तो ये कितना आपका 7 गुणे 7 क्या हो जाता आपका 49 हो जाता। और ये क्या होता आपका 7 गुणे 5 7 5 ऐड करेंगे तभी कितना आ जाएगा आपका 84 अर्थात 84 आ जाएगा, है ना। उम्मीद कर रहे हैं आप इसे समझ रहे होंगे, है ना। और समझिएगा तो प्रश्न को आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाए। 11:13 है ना। अनिल है और ये कौन है, आदित्य। आदित्य 48,000 रुपया को बांटा जाता है। आदित्य के हिस्से का अनुपात क्या, आप देखेंगे ये अनिल है और कौन है, आदित्य। आदित्य क्या अनुपात है, 11:, अनिल को x 11x मिला है तो आदित्य को 13x। देखेंगे रुपए में हिस्सा कितना है इन लोगों का, तो रुपए में हम देख लेते हैं टोटल हिस्सा कितना इन लोगों का है, 48,000 है। का जो कितना है
का जो योग है वो कितना 48,000 है। अब अनुपात में चेक कर लेंगे इनका योग कितना आ रहा है। अनुपात में इनका योग देखेंगे किसका किसका, अनिल का और किसका, आदित्य, आदित्य जोड़ेंगे तो ये 11 है और कितना 13 है। 11 यक्स और जब 13 यक्स को आप जोड़े तो कितना आएगा 24 हो गया। 24 यक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी 48,000 होगी। अब सिंगल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर में करता तो हम लोग काट देंगे, ठीक है। 48,000 और बट्टे क्या करेंगे 24, 24 गुना कितना होता है 48, ठीक है। थोड़ा जानकारी आप रखिएगा, 24 गुना 48 होता है, 2 बार भाग जाएगा। अब पूछा क्या गया आदित्य का हिस्सा, आदित्य ही ना, आदित्य का हिस्सा क्या है तो 13 एक्स है ना, तो 13 में किसका गुणा करेंगे हम लोग 2000 का गुणा करते हैं, 13 दूनी कितना आ गया 26,000 रुपए, ठीक ना। तो आदित्य का हिस्सा कितना हो जाएगा 26,000 रुपए, क्योंकि विकल्प नंबर डी में आपके, ठीक ना। इस अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी प्रश्न को सॉल्व करिए, करते रहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या आयत का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी के हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि हाँ आरआरबी आदि जो है टाइप नहीं किया गया, हटा दिया गया है। देखेंगे दिया गया है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है, भुजाओं का अनुपात 13:5 है, उस आयताकार मैदान का परिमाप क्या, बाहरी बाहरी माप को हम क्या कहते हैं परिमाप, बाहरी माप को क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं, सीधी, हमें बाहर बाहर बताना है। अब देखेंगे दिया क्या गया है, आयत का क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है कितना है 260, ये कोई बात नहीं है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वैल्यू 260 मीटर एम स्क्वायर है, कोई बात नहीं है। अब लंबाई कितना है देखिए, भुजाओं में इनकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है, लंबाई को हम कितना मानेंगे 13 है और चौड़ाई कितना है यहाँ चौड़ाई 5 अनुपात है, ठीक। इनको क्या मान लेंगे हम लोग 13 एक्स मानेंगे, ये क्या हुआ आपका 13 एक्स हो गया, और ये कितना हो गया आपका, देखिए ये कितना हो गया आपका 5x, 13x है 5x, यहाँ लिखेंगे 13x लिखेंगे और उड़े क्या लिखेंगे 5x, यहाँ 60 लिख देंगे। अच्छा 13 दूनी कितना हो गया आपका 26 हुआ, अब 5 जो कितना हो गया आपका हुआ, x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, इधर कितना होगा 4, वर्ग खत्म करेंगे तो करीब होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, है ना। अच्छा अब पूछा गया इसकी लंबाई कितनी है, तो 13 गुणे 2 करेंगे, 13 गुणे 2 13 दूनी कितना हो गया आपका 26, और चौड़ाई पूछा जाएगा कितना है, 5 गुणे 2 5 गुना, इस आयताकार जो हाल है या आयत का आयताकार जो मैदान है इसकी लंबाई कितनी आ गई 26 मीटर हो गया, 26 मीटर हो गया लंबाई, चौड़ाई कितना हो गया आपका 10 मीटर, ठीक ना, चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर, 10 मीटर ये हो गया 10। अब आप क्या करिए बाहर बाहर इतना इसे नाप लीजिए कितना हो रहा है इसका, है ना। तो जब हम नापेंगे इसे तो 26 यहाँ जाएंगे 10 यहाँ आएंगे, 26 प्लस 10 और प्लस 26 और प्लस क्या करेंगे 10, और जब आप जोड़ेंगे 26 26 52 और 10 10 20, 52 और 20 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72, ठीक ना। आयत का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा आपका 72 मीटर का हो जाएगा, विकल्प नंबर सी में आपके, है ना। जस्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं देखते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन है वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, जो पिता है वो क्या है, जो पुत्री है उसका कितना है 3, पिता 3 है और पुत्री 1 है। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद, अब देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हुआ है, तो पुत्र जो पिता है देखिए पिता जो है वो क्या है, पिता जो है क्या है जो पुत्री है उसका कितना है 2 गुना है, पिता 2 है और पुत्री 1 है, ध्यान रखिएगा। पहले पिता जो है पुत्री का 3 गुना है, पिता 3 है पुत्री 1 है, तो पिता हुआ 3x और पुत्री हुआ 3, है ना। ये कौन है, ये पिता है और ये कौन है ये पुत्री, है ना। अच्छा अब 10 वर्ष बाद हम लोग चलते हैं, वर्तमान में पिता 3x है पुत्री सिंगल x है, अब कब चलते हैं हम लोग 10 वर्ष बाद चलते, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा पिता 10 साल बड़ा हो जाएगा और पुत्री भी 10 साल बड़ी होगी, 10 साल बाद पिता कितना हो रहा है 2, पिता का आगे क्या लिखेंगे 2 और पुत्री 1 है, पुत्री के नीचे, है ना। पुत्र पिता पुत्री का 3 गुना है,
पिता 3 है, पुत्री 1। ये कितना हुआ? ये 3x हुआ और ये x हुआ। ये 3x और ये कितना आपका 6x है, ठीक ना। 10 वर्ष बाद ये 10 साल बढ़ा, ये भी 10 साल बढ़ा। अब पिता क्या हो गया 2 और पुत्री कितनी हो गई? ये 2/1। अब हल कर लीजिए इसे। जब हल करेंगे, एक का गुणा यहाँ करेंगे 3x प्लस 10 आ जाएगा, और इसका गुणा यहाँ करेंगे, पहले 2 का गुणा हो गया कितना 2x प्लस 10, दोनों 25 से गुणा करेंगे। भाई 3x है 2x है, तो सजाती चिन्ह होने पर घटा लेंगे, सिंपल। ये प्लस 10 है प्लस 20 आपस में घटेगा, कितना हो गया? सिंगल x की वैल्यू कितनी हो गई, है ना। अब याद क्या करना है? हाँ, पुत्री की आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानी हम लोग? ठीक ना, कितना मान लेंगे? 10 वर्ष। किसकी आयु? पुत्री की आयु हो गई, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 5 क्रमागत सम संख्या है, मान लिए ए है, है, है। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 10। इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर ज्ञात कीजिए। आगे देखेंगे। अब देखिए 5 क्रमागत संख्या ना, मान लीजिए ए बी सी डी है। अच्छा, औसत क्या होता है? औसत मध्य की संख्या होती है। औसत क्या होता है? औसत जो होता है वो क्या होता है? मध्य की संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, संख्या होती है। यदि औसत 10 है तो मध्य की संख्या भी क्या हो गई? 10 ही हो गई। आंसर आप डायरेक्ट इसका क्या दे सकते हैं कि औसत और मध्य की संख्या दोनों क्या एक ही होती है आरोही क्रम में। अच्छा, कहेंगे सर जी कैसे? तो अच्छा, आप यहाँ देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। देखिए, बीच की संख्या को औसत कहते हैं। औसत की वैल्यू कितनी हो गई है? 10। अब इसके आगे की दो सम संख्या देख लेंगे। 10 के बाद 12 है और क्या है? 14। इसके पहले की सम संख्या देख लेंगे, 8 और क्या है? 6। 8, 6, 8, 10, 12, 14। औसत इसका कितना हो गया? बीच की संख्या 10। आरोही क्रम में भी है ये, और बीच की संख्या पूछा गया तो आंसर क्या दे देंगे आप? 10 देंगे, जो कि विकल्प नंबर डी हमारे, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1280 रुपए की राशि पर, राशि 1280 रुपया है, 5% वार्षिक दर है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सारे लोग जानते ही। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो आप सारे लोग जानते हैं। मूलधन राशि कितना है जो पैसा हम जमा करते हैं? कितना है? रुपया 1200 क्या है। रेट कितना है? 5% है। वर्ष कितना है? 3 वर्ष और बट्टे क्या करेंगे हम लोग, है ना। अब हल कर लेते हैं इसे। तो आप हल करेंगे तो क्या है? 0 से हम 0 को काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और तो इसे हम काट लेते हैं, कितना आ गया आपका? 64 आ गया। अब गुणा कर लेंगे, 4 तियाँ 12 का 2 हाथ में कितना आपका? 1, 6 त्रिक 18 और 1 19, 192 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। क्या? असाधारण ब्याज। तो विकल्प नंबर किसमें मौजूद है? सी में मौजूद है। ठीक। अगला क्वेश्चन, रश्मिका को देखिए, पिछला एक क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, ये शायद पहले वाले सेट पेपर में था आरआरबी के। रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने पर कार 12 किलोमीटर को दोहरा दिया गया कि यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में है, कार की चाल क्या? हमको याद क्या करना चाहिए? चाल का फॉर्मूला चाल बराबर क्या होता है? बटे क्या होता है? अब देखेंगे रश्मिका कितनी दूर, 612 किलोमीटर, 612 लिखेंगे। कितना लिख देंगे हम लोग? 612 लिख लेते हैं। अच्छा, समय कितना लगा रही है वो? 9 घंटा लगा रही है, बटे 9 कर लेते हैं। अब 612 में जब हम 9 से भाग देंगे, कितना आएगा? 612 है, भागा क्या करेंगे? 9 6 कितना हो जाएगा आपका? गर्म से 4 गया 7 और ठीक, डिवाइड कर दिए, कितना आ गया आपका? 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। 8 किलोमीटर पर आवर्स, जो भी विकल्प नंबर ए में हमारे मौजूद है। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का छूट देता। छूट कितना देता है? छूट देता कितना? 10%। और फिर भी 20% का लाभ कमाता। लाभ कितना कमा लेता है वो? लाभ कमाता कितना? 10% का। छूट कितना दिया है? 10% का। और लाभ कितना लिया है वो? लाभ लिया कितना? है ना। अब कह रहा है अंकित मूल्य क्या होगा जिसकी लागत कीमत 450 रुपए। छूट किस पर दिया जाता है? छूट हरदम अंकित
पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य। और लाभ किस पर लिया जाता है, वस्तु के क्रय मूल्य पर। अच्छा, अब देखेंगे, अब क्या अंकित मूल्य दिया है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य ज्ञात करना, कितना मान लेंगे x, और लागत कीमत कितना, क्रय मूल्य कितना 400 हो गया। अब क्या करिएगा, छूट अंकित मूल्य पर दिया गया, अंकित मूल्य माने हैं 10% का आप छूट दे रहे हैं, 10 है आप 90 है ना। आपने कितने में विक्रय किया, x का 90%, छूट एक तरफ हो गया, एक तरफ छूट रहेगा, दूसरी तरफ रहेगा आपका लाभ। लाभ किस पर लिया जाता है, वस्तु के क्रय मूल्य पर लिया जाता है, क्रय मूल्य कितना है 450 रुपया है। अच्छा, लाभ कितना लिया गया है 20% का। जब आप लाभ लेंगे 100 में आप जोड़ेंगे और हानि रहेगा 100 से घटाएंगे, डिस्काउंट देंगे तभी आप 100 से घटाएंगे। 20% का लाभ लेंगे तो कितने, तो 20%, 90% छूट अर्थात 10% छूट अर्थात 90% में बेचते हैं, और यहाँ 20% लाभ अर्थात 120 लाभ ले। छूट हम लेते हैं अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पता नहीं x मानेंगे, लाभ हम क्रय मूल्य पर लेते हैं, दिया प्रश्न में 450। हल कर लेते हैं, 0 से 0 को काट लेते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पचे 45 करेंगे, अब x बराबर 12 पचे 60 हो गया, 12 पचे 60 अर्थात कितना 600 रुपया है ना। फर्स्ट का जो अंकित मूल्य होगा, यदि विकल्प में 600 है, हम आंसर दे देंगे कितना 600 रुपए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 600 रुपए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष, अच्छा हमको ज्ञात क्या करना है, दर, है ना। देखेंगे, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, है ना। अच्छा देखेंगे, माना हमने जमा कितना किया, जमा किया कितना, अच्छा कितने साल तक, 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद हुआ कितना ये, हाँ 8 वर्ष बाद कितना हो गया, दुगुना। अब ये कितना हो गया 200 रुपए, कितना हुआ 200। अब 100 रुपया आपने जमा किया, जमा कितना किया 100 रुपया, और आपने पाया कितना 200 रुपये, का मतलब क्या हुआ 100 रुपया आपको क्या मिला, ब्याज। ब्याज कितना हुआ आपको 100, 100 रुपया आपने जमा किया, 100 रुपया ब्याज मिला, आपका ब्याज कितना हुआ 100 हो गया। समय कितना है 8 है, हमको ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, दर ज्ञात करना है। आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं अथवा दर का फॉर्मूला जानते हैं, बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे, है ना, क्लियर है ना। अब साधारण ब्याज में क्या लिखेंगे आप, 100 रुपया आप पा रखे हैं, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, मूलधन राशि आपकी कितनी है 100 है, और समय आपका कितना है 8। ये 100 से 100 क्या हुआ कट गया, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 गुना 8, और 25 का आधा यदि करेंगे आप 12.5% आपका ब्याज का रेट आएगा, क्योंकि विकल्प नंबर इसमें ये भी मौजूद नहीं है। आप यहाँ 12.5% ब्याज रेट, है ना, तो आंसर क्या देंगे आप 12.5% ब्याज का, है ना, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, मान लीजिए आप दर ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं पता आपको, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होगा, आप साधारण ब्याज से भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 8 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला, 8 वर्ष का जो ब्याज है, ब्याज आपको कितना मिला है 100 रुपया मिला, है ना। तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना मिला 100 रुपया से कम मिलेगा, 100 बट्टे क्या करेंगे 8, तो ब्याज हो गया आपका। अब प्रतिशत में जब भिन्न में हो गया, अब प्रतिशत में भिन्न को बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ध्यान रखिएगा क्या करेंगे गुणे, समझना नहीं से। प्रतिशत में देखिए 8, 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला आपको, ऐसे भी देख लेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 8 वर्ष का ब्याज मिला 100 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज मिला 100 बट्टे 8, है ना। अच्छा चूंकि यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, इसे हल कर लेंगे हम लोग, तो 25 बट्टे कितना आ गया आपका, 4 से काटेंगे 2, 25 का तो कितना हुआ 12.5, 12.5% ब्याज रेट रहेगा, क्योंकि विकल्प में कहीं त्रुटि हो गई है। आप 12.5% का उत्तर देंगे, 12.5%। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जाता है, ये कितने समय में भरता है 9 मिनट। इनमें से नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं, टंकी 10 मिनट भरता, ए भरता 9 मिनट में, ए भरता और बी खाली करता है, तब कितना टाइम लगता है। अच्छा चेक कर लेंगे टंकी की क्षमता क्या है, 9 और 10 का प्लस है, 10 लेंगे कितना आ जाएगा आपका 90। 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, कितना पानी भरा 9 ढाई 90, 10 लीटर पानी क्या हुआ भरा। और ये जब दोनों चलते थे
आ रहा है, अर्थात बी क्या कर रहा है, अर्थात बी 1 घंटे में, घंटा मिनट है, 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 लीटर पानी क्या किया, खाली। सर जी कैसे, देखिए ये पानी भरता है और बी पानी खाली करता है, टोटल पानी 9 लीटर आता है, ये 10 लीटर पानी भर रहा था, इसका मतलब ये क्या किया, खाली किया ना, कितना, 1 लीटर ना, 1 घटाएंगे तभी तो यहाँ 9 आएगा, क्या कर रहा है, खाली करता है, कितना, 1 लीटर। अब कितना खाली करना है, 90 लीटर खाली करना है, तो खाली करने का कितना समय लगेगा, जब भी आपको समय याद करना रहेगा, ये काम आपको कितना करना है, और 1 मिनट का काम आपका क्या है, 1 मिनट का काम क्या है, तो कितना लीटर पानी खाली करना है, 90 लीटर, और 1 मिनट में कितना खाली किया, ये कितना लग जाएगा, 90 मिनट में क्या करेगा, खाली कर देगा। तो 90 मिनट में वो क्या करेगा, खाली कर देगा, जो कि विकल्प नंबर आपके डी मौजूद है आंसर, ठीक है ना। आंसर क्या देंगे आप, 90 मिनट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ दिया गया है 10,000 का मूलधन राशि, 10,000 की राशि कितनी है, 10,000, आज का क्वेश्चन है। मूलधन राशि पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जा रहा है, रुपया हो जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है, प्रधान। अब जमा कितना किए हैं, 10,000 जमा किए हैं, 10,000 रुपया है ना। अब पहले वर्ष आप कितना देंगे, सूद कितना हो जाएगा, 10% सूद देंगे, प्रधान कितना हुआ, 100, 10% है ना, 10% पहले साल बढ़ा है, छोड़ देंगे, और दूसरे साल कितना बढ़ रहा है, 12%, साल कितना बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है, तो हम ये ऐड कर लेंगे 100, अरे 12% सूद लेंगे, 100% अपना मूल, 10,000 का 110% पहले साल हुआ, दूसरे साल इसका 112%। अब इसे यदि हम सरल कर दें, 0 0 कट जाएगा, इन दोनों जीरो काट देंगे दोनों, अब हम जीरो करेंगे, 11 दूना 22 कर लेते हैं, इसमें कितना आपका 2 आ गया, और 11 की रखिए हम 123 हुआ, और प्लस 2 का ऐड करेंगे, 2 1 3 हुआ, 2 हुआ और 1 हुआ, 12,320 रुपया क्या होगा, वो 12,320 रुपया में, है ना, वह मूलधन राशि बदल जाएगा, ठीक है ना। प्रधन के रूप में कितना हो जाएगा, 12,320 रुपए, विकल्प नंबर बी में आपके, है ना। ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आप देखते रहेंगे, सॉल्व करते रहिए, है ना। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, और नहीं तो आप पूरे ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए, जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यहाँ, जो भी एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, आपको छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं अथवा बड़े क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछे गए, सबके सब प्रश्न पूछे। आप प्रैक्टिस सेट पर डे करते रहिए, जैसे हम जब भी पढ़ते हैं तो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़े रहते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट आप देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे टॉपिकों को आप रिवाइज कर सकते हैं, ना। तो ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम लगता है या 40 मिनट का टाइम लगता है, आपके सारे 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक 25 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपको भी पता चल जाएगा कि कितना हम पकड़ बना करके रखे। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, है ना। देखिए जब रेलगाड़ी क्या करेगी, जब रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करती, बिजली के खंभे को है, अथवा व्यक्ति को, है ना, अथवा स्थल को पार करे करे तो वह अपने अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती, लंबाई के बराबर बराबर दूरी भी तय करती है, तय करती है, ठीक ना। अच्छा आपको ज्ञात क्या करना है, खंभे को कितने समय में पार करें, हमको ज्ञात क्या करना, समय ज्ञात करना, लिखेगा क्या ज्ञात करना, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या हो गया, चाल हो गया। अब दूरी में हम चेक कर लेंगे, दूरी कितना है, दूरी में किसको पार कर रही है रेलगाड़ी, खंबे को पार कर रही है, जब खंबे को पार करी तो किसके बराबर दूरी तय करी, अपने लंबाई के बराबर, खुद की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, ठीक ना। अच्छा उसकी चाल कितना है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे ऊपर क्या है आपका, मीटर है, तो मीटर प्रति में होना चाहिए, हम यहाँ 5/18 का गुणा कर देते हैं, नहीं 5/18 का गुणा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये मीटर है ना, आप इसे भी मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, आपका 100 मीटर ऊपर हो गया, और किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 144 है और 1000 का गुणा, ये भी मीटर में बदल गया, 144 किलोमीटर को हमने क्या किया, मीटर में बदल दिया। आवली माने बट्टे, तो आप बट्टे कर दीजिए, घंटा को अब विकल्प देखिए सेकंड दिया ना,
1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। आप 1 घंटे में कितना सेकंड? देखिए विकल्प में आपका सेकंड है ना, आप सेकंड में बदलेंगे। यदि विकल्प में मिनट रहता आप मिनट में बदलते हैं, यदि ये घंटा रहता तो आप इसे घंटे में ही रहने देते, है ना। अब इसे आप बदल दीजिए। जब बदलते हैं तो देखते हैं हम लोग, सरल करते हैं। देख लिया जाए, सरल करने पर ये 00 से ये 00 आपका डिवाइड खत्म हो गया, ये आपका ये खत्म हो गया, और 36 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 4 बढ़ जाएगा, 10 बटे क्या हो गया, यहाँ 4 हुआ, है ना। 6 तो 24 का 4, 4 की 12 13। अब इसे और सरल करेंगे, 5 बट्टे 2 हुआ, और 5 का आधा कितना होता है? 2.5, ठीक ना। तो 2.5 सेकंड में क्या होगा, वो रेलगाड़ी उस खंभे को पार कर जाएगी 2.5 सेकंड। तो विकल्प नंबर ए में आपके मौजूद है ना। समझ पा रहे होंगे। अच्छा, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पेकिंग नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पेकिंग नियम का इस्तेमाल करेंगे तो रेलगाड़ी की हमको समय बताना है, समय को आप राइट हैंड करेंगे और दूरी को लेफ्ट हैंड करेंगे। अब देखिए 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 बोला जाए तो कितना मीटर, किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, किलोमीटर को हमने क्या किया, मीटर में। के लिए क्या करेंगे आप, 1000 का गुणा कर देंगे, हाँ? तो 144 किलोमीटर में 144 में इन हम लगा देंगे इतना मीटर। कितना समय लगा रही है? 3600 सेकंड इसकी चाल है। इस सेकंड दिया इसलिए मैंने सेकंड कर दिया। अब चलना कितना है? 100 मीटर चलेगा। 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, यही याद करना, पता नहीं है। 100 मीटर वह अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, ध्यान रखिएगा। तो जब हम लोग हल करते हैं, अब 00 से हम 00 को डिवाइड कर सकते हैं, इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब 36 से यदि हम इसे काटते हैं तो कितना आ गया आपका, है ना। अब एक्स यहाँ गया और यहाँ गया, 4 एक्स की वैल्यू हो गई कितनी, 10 हो गई। कल एक्स की वैल्यू क्या हुआ, 10 बट्टे 4 हुआ। 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 5 का आधा करेंगे, कितना होगा, 2.5 होगा हमारे हिसाब से 2.5। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई के पेंसिल रखी जा सकती है? एक बक्सा है ना, तो बक्से में कितनी लंबाई रखी, तो विकर्ण के बराबर, ठीक ना। क्या क्या रखेंगे, विकर्ण के बराबर, ठीक ना। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये घनाभ है ना, ये क्या है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर घनाभ है। तो घनाभ में सबसे सबसे ज्यादा लंबाई, विकर्ण का होता है, उसके किसका होता है, विकर्ण का होता है। ध्यान रखिएगा किसका होता है, विकर्ण का। जैसे कोई बक्सा है, बक्से में आप सामान रखते हैं, नहीं आता आप अच्छा रख देते हैं, या ऐसे करके रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं ना मकान में, जैसे मैंने यहाँ है नहीं, ऐसे रखेंगे तो हमारा ज्यादा दूरी आ जाएगा, ये दूरी कम रहेगी, ये दूरी कम, लेकिन जब ऐसे रखेंगे हमारा ज्यादा से ज्यादा दूरी था, तो क्या कहते हैं हम लोग, विकर्ण कहते थे ना। तो घनाभ की विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है करड़ी में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ आधार उधार नहीं है, लंबाई है, ठीक है ना। क्या करेंगे, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे लंबाई में हम किसको ले लेंगे, तो कितना दिया है, 8 ले लेंगे, उसके बाद 6 दिया 6 ले लेंगे, उसके बाद 2 दिया है 2 ले। अच्छा अब करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, 6 का कितना होता है, 36 होता है, और 2 का कितना होता है, 4 होता है। और जब इसे आप ऐड करिएगा, 64 36 100 प्लस 4 100, अब 104 का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, है ना। अच्छा अब देखेंगे 104 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब 104 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 52, 2 से काटेंगे कितना आ गया आपका, है ना? अच्छा अब देखेंगे 2 से काटेंगे तो 13,000, 13 से डिवाइड करेंगे, इसका जोड़ा बन गया तो बाहर हो गया, और इसका जोड़ा नहीं बना, 13 दूनी 26 क्या हो गया, अंदर हो गया, है ना। तो 2 अंडर रूट क्या ना 26, ठीक ना। तो 2 स्क्वायर अंडर रूट क्या है, 13 गलत है, ये 14 गलत है, तो 2 स्क्वायर अंडर रूट कितना 26 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर सी आप क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक ना। तो करड़ी में 26 सेंटीमीटर, ठीक ना, उस क्षण की लंबाई होगी या पेंसिल की लंबाई होगी, ठीक ना। आपको विकर्ण बस बताना है, विकर्ण आधार स्क्वायर मतलब लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर। 8 का वर्ग, 6 का वर्ग, 2 का वर्ग, 8 पर 64 36 4 जोड़ेंगे 104 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2 करड़ी में 26 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 में आपके सी में मौजूद है। तो आंसर क्या देंगे आप, विकल्प नंबर सी, ठीक ना, अंडर रूट करड़ी में, ठीक ना, अंडर रूट 26। अब देखिए प्रश्न आ गया है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न से डरिए मत, बहुत आसान। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है कितना है, 200 वर्ग मीटर। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके
विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की दोगुना है। प्रश्न में जो दिया है, प्रश्न दूसरा जो वर्ग है, वर्ग का जो विकर्ण है, क्या है? पहला वर्ग है, पहले वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण का क्या है? दोगुना। क्या है? पहले के वर्ग के विकर्ण का क्या है? दूसरे वर्ग का जो विकर्ण है, पहले वर्ग के विकर्ण का दुगुना। पहले चेक करिए, पहले वर्ग का विकर्ण क्या है। तो अब चूंकि विकर्ण यहाँ दिया है, अब वर्ग के क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला, एक भुजा स्क्वायर होता है, एक आपका होता है विकर्ण स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर बटे 2 का मान कितना है? तो इसलिए अच्छा कहेंगे सर जी ये फार्मूला क्यों आपने लगाया है? हमने फार्मूला लगाया है क्योंकि यहाँ विकर्ण दिया है, इसके दो फार्मूले, तो वर्ग के क्षेत्रफल के दो फार्मूले होते हैं। एक आपका होता है भुजा स्क्वायर होता है, एक क्या होता है आपका? भुजा स्क्वायर होता है जब भुजा दिया रहेगा, और दूसरा होता है विकर्ण स्क्वायर बटे, यहाँ विकर्ण दिया गया है इसलिए हमने यहाँ विकर्ण का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, विकर्ण स्क्वायर है ना। भाग की क्रिया इधर क्या हो गई? गुणा में बदल गई, कितना आया? 400। अब चूंकि ये अंडर रूट है, इसको वर्ग खत्म करेंगे तो ये करड़ी में आ जाएगा। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। तो उसका विकर्ण कितना हुआ? 20। कौन? पहले वाले का, है ना। अब दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या हुआ? पहले वर्ग के विकर्ण का दुगुना, है ना। तो दूसरा जो वर्ग है, वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण वो कितना हो गया? पहले वाले वर्ग का विकर्ण कितना था? 20, और 20 का दुगुना कितना हुआ? 40, है ना। कितना हो गया? 40 मीटर, ठीक ना। तो दूसरा जो वर्ग है उसका विकर्ण कितना हुआ? 40 मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है? नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा अब देखेंगे, आपका विकर्ण दिया है, हमें नए वर्ग का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। आप क्या करिएगा, नए वर्ग का जब आपको ज्ञात क्या करना है? नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है? नए वर्ग का जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला चूंकि विकर्ण है, आप क्या करेंगे? विकर्ण 4/2 करेंगे। विकर्ण की जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ 40 लिखेंगे। दूसरे वाले का विकर्ण 40 है और बट्टे 2 करेंगे। 2 से काटेंगे कितना आया? 20, और 4 गुना कितना हो जाएगा आपका? 8, और डबल जीरो लगा देंगे, कितना आया? हाँ 800 वर्ग मीटर, है ना। आंसर क्या दे देंगे? 800 वर्ग मीटर जो दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा, है ना। आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट आगे देख लिया जाए। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर, कितने आदमी हैं? कितने मैन है? पहले तो 80 आदमी हैं, है ना। कितना घंटा काम किए हैं? 6 घंटा किए हैं। कितना दिन काम किए हैं? 16 दिन। समझ पा रहे हैं ना। पहले कितने आदमी हमारे पास हैं? आदमी चेक करेंगे पहले, 80 आदमी हैं। कितना घंटा काम किए हैं? 6 घंटा किए हैं। कितना दिन काम किए हैं? 16। और काम कितना किए हैं? एक काम को, ठीक है ना। अच्छा दिन दिया है पहले, तो 64 आदमी, कितने आदमी बाद में? 64 आदमी। वही कार्य 15 दिनों में पूरा करना। कितने दिन में पूरा करना? 15 दिन में करना है। तो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? कितना घंटा उन्हें काम करना, हमको ज्ञात क्या करना? दूसरे वाले में क्या ज्ञात करना। जहाँ ग्रुप का प्रश्न आएगा, इस टाइप से यदि प्रश्न आ गया, ग्रुप का आदमी और भी दिया, 2 आदमी 10 आदमी, क्या करेंगे? पहले पक्ष को हम एक तरफ कर लेंगे, तो पहले पक्ष में चेक करेंगे हमारे पास कितने आदमी हैं, कितना घंटा काम करते हैं, कितना दिन काम करते हैं। दूसरे पक्ष में हमारे पास कितने आदमी हैं, ना कितना घंटा काम करते हैं और कितना काम करते हैं, और इनका काम हम नीचे देते। तो पहले पक्ष में हमारे पास कितने आदमी हैं? 80 आदमी हैं। कितना घंटा? 6 घंटा करते हैं। कितना दिन करते हैं? 16 दिन करते हैं। काम कितना है? दूसरे पक्ष में चलते हैं, हमारे पास कितने आदमी हैं? 64 आदमी हैं। कितना घंटा करते हैं पता नहीं, बात कर जाइए। और कितना दिन किए? 15 दिन किए। कितना काम किए? एक काम किए। बस इसी को हल कर दीजिए आप। जब हल करते हैं हम लोग देखते हैं, अब डिवाइड यदि करते हैं हम लोग देखते हैं 8 से या 16 से, 16 चुप तो 4 आ गया, ठीक ना। अब 4 से इधर काट लेंगे, कितना आ गया आपका? आ गया। अब फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 5 चौक 20 हुआ। अब 5 से 5 तिया हो गया। अब 3 से देखिए इधर कोई कटेगा, ये कट जाएगा ना। 3 से 3 गुना, इधर क्या बच गया? x बचा हुआ है, इधर 4 और गुणा है ना, 4 गुना 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8, ठीक ना। तो बाद में कितने घंटे काम करना होगा इन लोगों को? 8 घंटे काम करना रहेगा, जो कि विकल्प नंबर बी में आपके मौजूद है, ठीक ना। जस्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक आयत की लंबाई में 12% की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ठीक ना। क्षेत्रफल में जब वृद्धि पूछा जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या करिएगा? x प्लस वाई, ठीक ना, और प्लस एक्स से वाई बट्टे फॉर्मुलेस कर दें।
12 और प्लस कितना 10, 10 12 गुणे 10 बट्टे कितना 12 10 जोड़ेंगे कितना हुआ 22, और यहाँ जीरो हल कर लेते हैं। तो 12 में आप भाग देंगे 10 से, 1.2, तो 22 से कितना हुआ 23.2% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, जो कि विकल्प नंबर सी में आपके है ना। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा अभी यदि इसे आप समझ नहीं पा रहे, मान लीजिए रटा रटा है चीज, आप जानते हैं चूंकि क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल दो संख्याओं का गुणा होता है, क्या किसका लंबाई गुणे, है ना। हमको पता नहीं है तो मान लेते पहले क्षेत्रफल कितना था, माना पहले क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, ठीक ना। तब प्रतिशत वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद नया क्षेत्रफल आप याद कर लीजिए। नया क्षेत्रफल क्या है, तो परिवर्तन किसमें होता है, जो पहले होता है। तो पहले क्षेत्रफल था वो बदल गया ना, कितना बार 2 बार, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये कितना है 12% बढ़ा हुआ है, और ये कितना है 10%। अब देखेंगे पहले हमारा क्षेत्रफल कितना माने हैं हम लोग, पहले क्षेत्रफल कितना माने 100 माने, लिखेंगे क्या 100, 12% बढ़ गया कितना हुआ 100, 12 बट्टे, और फिर 10% बढ़ गया 100, 10, है ना। अच्छा ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कि हम इसको काटने कोई दिक्कत नहीं। अब 11 दूना 22 का 2 हाथ में कितना आपका 2 आ गया, और 11 के रही हम 121 और प्लस 2, तो ये 3 आया, 1 और 2 आया, 10 से हमने भाग दिया 123.2, है ना। तो पहले कितना था, पहले कितना था क्षेत्रफल 100 था, है ना, और अब कितना हो गया है 123.2, 23.2% की क्या हुई है वृद्धि हुई है ना। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी 23.2% की वृद्धि दर्ज किया जाएगा, ठीक ना। नी प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स, ओके। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। वह न्यूनतम, देखिए वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सी है, धन पूर्णांक, देखिए घनमूल का क्वेश्चन आ गया, जो पूर्ण वर्ग हो, वर्ग भी हो, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो, और 21 36 और 66 में एक के द्वारा विभाज्य भी हो। अब देखिए न्यूनतम मतलब 10, ऐसे प्रश्न आ गया 21 36 और 66 का क्या करिएगा आप गुणनखंड विषय ज्ञात कर दीजिए। पूर्ण वर्ग बनाना है, जोड़ा भी बनाना, पहले हम डिवाइड करते हैं, न्यूनतम संख्या मतलब 10, 2 से डिवाइड करेंगे 21 नहीं कटेगा, 18 आएगा, और ये 33, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये नहीं कटेगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 33, फिर से डिवाइड करते हैं, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, और 11 आ गया, फिर डिवाइड करते हैं, ये 7 आया, ये कहीं कट गया, और 11, अब नहीं कटेगा, अब ये 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, 11 है, फिर 11 से हमने डिवाइड, तो आप जान रहे हैं, बढ़िया ना। अच्छा अब देखेंगे, चूंकि अब पूर्ण वर्ग भी बनाना है, अब हम इसका जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में क्या है लेते हैं, देखते हैं। अब हम देखेंगे 2 गुणे क्या है 2 है, उसके बाद 3 गुणे 3 है, फिर बचा क्या 7 बच गया है, उसके बाद अब चूंकि वर्ग बनाना, जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा 2 का बन गया हमारे पास, का जोड़ा बना है ना, का जोड़ा हम लोग ने बना लिया, है ना, का जोड़ा बन गया है, का जोड़ा बन गया है, 7 का नहीं बना तो अपनी तरफ, और 11 का नहीं बना तो अपनी तरफ क्या करिए आप 11 ही रखिए। अब इन्हीं सब का गुणा कर लीजिए आप, टेंशन, जब हम गुणा करते हैं देखते हैं 3 त्रिक का 9 ना, देखते हैं गुणा कर लेते हैं हम लोग, 7 त्रिक 21, 21 तिया, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 सते तो 12 तिया, ये कितना हुआ आपका 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, 36 गुणे 7, 7 करेंगे 7 छक 42 का 2, 4 आया, और 7 त्रिक 21 प्लस 4 कितना हो गया आपका 25, तो 52 हुआ। अब फिर हम 7 का गुणा कर लेते हैं, इसमें देखते हैं 7 का, 7 दूना 14 हुआ, और 7 पचे 35 एक 36 हो गया, और 7 दूना 14, 15 16 एक 1700, खत्म हुआ। फिर 11 का गुणा कर लेते हैं हम लोग, 11 करेंगे 11 चौक 44 हो गया, 11 छक्का 66, और प्लस 4 ऐड करेंगे, कितना हुआ 70 हो गया, 7 आ गया, है ना, 4 सत्ते 77, और प्लस 7 84 का 4 आया, कितना हुआ 8 आया, 11 कम 11 और प्लस 7 कितना हो गया आपका, अब फिर बचा हुआ हमारा किसका 11, अब गुणा करके 11 का देख लेते, इनका हम लोग गुणा कर रहे हैं, आपस का गुणा कर लीजिएगा, 11 चौक 44 का 4 हंसने कितना आपका 4 आ गया, फिर 11 छक्का, हाँ 6, है ना, तो जीरो है ये क्या, जीरो है, ठीक ना, 11 चौक 44, ठीक ना, और फिर 11 चौक 44 का 4 हंसने कितना आपका
4 आ गया, 11 नवा 99 और प्लस 4 13 3 हाथ में कितना आपका, हाँ आ गया कितना आपका, हाँ 9 4 13 3 कितना आ गया 10, 11 कम 11 और प्लस 10 कितना आ गया आपका, है ना। तो 213444 213444 तक नंबर क्या आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इनका आपको क्या करना है, चूंकि न्यूनतम संख्या है तो वर्गमूल निकालें, दस निकालेंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाना तो आप जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा अपने तरफ से अंक रख लेंगे, संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे तो विकल्प आपका आंसर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या देंगे, विकल्प नंबर ए दे देंगे। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है, ये भी वर्ग का क्वेश्चन आ गया है। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, अंकों का योग क्या होगा। अब देखेंगे न्यूनतम है तो तुरंत आप क्या करिएगा, तुरंत इसका लसा निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, न्यूनतम दिया है लसा निकालेंगे, ठीक है ना। 18 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपका 900, आपने 2 से डिवाइड किया 450 आ गया, आपने 2 से डिवाइड किया 200 आया, आप चाहेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 5 से, 5 चौक 20 हुआ और 5वां में 25 हुआ, आप 5 से डिवाइड करेंगे 5 9 45 हुआ, आप 3 से डिवाइड करेंगे 9 हुआ, आप 3 से डिवाइड करेंगे, अपर करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, घन प्राप्त हो। अब देखेंगे, अब घन हमको बनाना है, इसका घन बन गया, 2 का घन बन गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखेंगे जैसे कि 2 गुड़े 2 और गुड़े क्या बचा था 5 गुड़े 5 गुड़े, उसके बाद 3 गुड़े 3। अच्छा अब देखेंगे जैसा कि इसका घन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, निकल गया। 5 का घन बना है नहीं ना, आप अतिरिक्त संख्या क्या रखेंगे 5 रखेंगे। 3 का घन बना है नहीं ना, तो आप एक अतिरिक्त क्या रखेंगे, अब ये घन बनेगा, ठीक है ना। तो गुणा करने के लिए कह रहा है, तो गुणा में क्या करेंगे आप 5 और 3 को बढ़ाएंगे, तो किसका गुणा करना पड़ेगा 5 3 15 का आपको गुणा करना पड़ेगा। इसमें यदि हम 15 का गुणा कर देंगे तो घन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये घन बन गया था, नहीं बना अंक आपने रख दिया, नहीं बना एक अंक आपने रख दिया, इसको किसको रखा 5 को और 3 को रखा तो 5 3 15 हो गया। अब अगर अंकों का योग क्या होगा, इनके अंकों का योग क्या होगा, 5 और 1 का अंक कितना है, 1 और 5 जोड़ने कितना गया, कि अंकों का योग कितना हो जाएगा 6, जो कि विकल्प नंबर सी में आपके मौजूद है, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, 3 संख्याओं का योगफल 98 है। देखिए कितना है, संख्या का जो योग है, संख्या का जो योग दिया है, कितना दिया है 98 है। पहली संख्या दूसरी से का अनुपात 2:3 है, पहली और का अनुपात क्या है 2:3 है, कोई बात नहीं है। दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8, तीसरा है, हम तीसरा करेंगे, तो दूसरे का वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे। और तीसरी संख्या क्या होगी हमारी 8 है, तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या दूसरी से अनुपात 2:3, ये 2 है और ये 3, तीसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, दूसरी और तीसरे अनुपात 5:8, ये दूसरा और ये, तो दूसरे के नीचे हम यहाँ 3 है, 3 के नीचे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे कितना 8। अब ये खाली जगह है तो 3 वाला हम यहाँ भरेंगे, यहाँ खाली जगह है हम 5 वाला भर देंगे। अब अनुपात बनाएंगे, 5 दूना, पहली संख्या हो गई 5 तिया 15, दूसरी संख्या हो गई 8 त्रिक 24, तीसरी संख्या हो गई, क्या हुआ, ये 10 यक्स है, ये 15 यक्स है और ये 24 यक्स है 24, ठीक है ना। अच्छा अब देखेंगे तीनों संख्या का योग कितना है 98 है, और अनुपात में तीनों कितना हो रहे हैं इसको चेक कर लेते हैं। अनुपात में, ठीक है, तीनों का क्या योग देख लेंगे कितना हो रहा है, ठीक है ना। 10 15 और 24 को जोड़ेंगे, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 1 4 कितना हुआ 49 x बराबर 98 है। तो संख्या का योग 98 है, अनुपात में तीनों का योग 49 x है। x की वैल्यू क्या होगी, बराबर में करता काट देंगे, 50 गुना 98 होता है, ठीक ना। समझना नहीं से, देखिए x की वैल्यू बताना है, आप क्या करिएगा 98 में 49 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो बताना है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या ये है ना 15x, तो क्या करेंगे आप 15 गुणे कितना 2, 15 दूना 30, आपका दूसरी संख्या हो गया। तीसरा पूछा जाता 24 गुणे 2 कर देते, पहला पूछा जाता 10 गुणे 2 कर देते, तो बताना तीसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या 15 गुणे 2 करेंगे, 15 दूना 30 करेंगे, जो विकल्प नंबर सी में हमारे मौजूद है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। देखेंगे क्रमागत है, ठीक ना, देखिए क्रमागत विषम संख्या है, ठीक ना, क्रमागत क्या है, तो विषम संख्या है, क्या गया है क्रमागत
सम संख्या का क्या निकालना है, वर्ग से कटेगा, ये पूछ रहा है। अब कोई आप विषम संख्या रख लेंगे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब क्रम से 2 रख लेंगे, मान लीजिए हम इसको रख लेते हैं। एक संख्या क्या हुआ 3, वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 1 का 1 कितना हुआ 8, किससे डिवाइड होगा 8 से। तो विकल्प आंसर क्या देंगे आप 8 कहेंगे सर जी। इन दोनों को मान लीजिए, तब ये भी मान सकते हैं, यदि आप 5 रखते हैं और ये 3 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग 25 हुआ, 3 का 9 हुआ, घटाएंगे कितना आया 16, 16 भी किससे कटेगा 8 कटेगा ना। ऐसे में आप अपने तरफ से अंक रख करके आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए, बस यहाँ तक प्रश्न है आपके 20-20 क्वेश्चन रहे हैं, 20 टॉपिक रहे हैं, और आगे भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, आप हमारे प्रैक्टिस देखते रहेंगे, तो आपकी तैयारी जो कमी है तैयारियों में वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। क्या आपने तैयारी कर रखा है, बहुत सारे टॉपिक को जो आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक ना। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।